Hi everyone, how are you? Hope you all are doing very well. I am also well, and today I am going to discuss about the topic that is revision strategy for 1 month before examination. Okay, I have already made a poll on my LinkedIn channel, and as per the voting trend, which is still running, 90% plus students want a revision strategy video on my YouTube channel. Okay, so that's why I am going to discuss. चलिए शुरू करते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और क्या मेरी स्ट्रेटजी थी जो मैंने फॉलो किया था एट द टाइम ऑफ माय एग्जामिनेशन और विच जो कि काम आया था मुझे बहुत ज्यादा, और इसी की वजह से मैं शेयर करने जा रहा हूं. अगेन वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट कि ये जो स्ट्रेटजी वीडियो है वो मेरी स्ट्रेटजी थी एट द टाइम ऑफ माय एग्जामिनेशन. अगर आपकी स्ट्रेटजी पहले से कुछ बना रखी है आपने, जो आप फॉलो करना चाहते हैं या जो आप फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके साथ आप रहें. हाँ, एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इस वीडियो को देखें और दोनों को कंपेयर करें, और जो आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगे डेफिनेटली वही वाली स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है. ओके, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली आपको एक लाइक देना है, इस वीडियो को शेयर करना है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज तो हमें यह ध्यान में रखना है कि अगर हम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं जैन में, जो कि 5 जैन से इंटर और फाइनल का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, और 13 जैन को फाउंडेशन का एग्जामिनेशन है. तो अगर हम एक ग्रुप के लिए एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो हमारे पास 4 बुक्स होंगी, और अगर हम बोथ ग्रुप के लिए जाएंगे तो हमारे पास 8 बुक्स होंगी. तो उस हिसाब से स्ट्रेटजी में बताऊंगा. मैं 4 बुक को लेकर भी स्ट्रेटजी बताऊंगा. अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो उसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर लेना. बाकी मैं टाइम पे बताता रहूंगा बोथ ग्रुप के लिए ही, बट अगर कहीं भी मैं नहीं बता पाऊं तो आप उसको डिवाइड बाय 2 कर लेना. ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो एक ग्रुप होते हैं उसमें 4 बुक्स होते हैं. चाहे आप फाउंडेशन में दे रहे हो वहां पे एक ही ग्रुप होता है, और बाकी इंटर और फाइनल में अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे चारों बुक्स में कम से कम एक बुक तो ऐसा है ही जो कि प्योर थ्योरी बुक है. तो सबसे पहले मैं उसी पे फोकस करता हूं, क्योंकि थियरी नॉर्मली 80% स्टूडेंट्स के लिए हार्ड होता है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल. बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए थियरी बहुत ही आसान होता है, लेकिन मैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन मुझे भी थियरी बहुत हार्ड लगता था, खासकर लॉ और ऑडिट जो कि प्योर थियरी होती है तो बहुत ही ज्यादा हार्ड लगता था. लेकिन उसका एक ही रामबाण इलाज है जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर कर चुका हूं कि हमें क्या करना है, लॉ को रेगुलरली पढ़ना है. जैसे कि आज से लेके 1 महीने हमें बचे हैं और मैं रिज्यूम कर रहा हूं कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा लॉ, तो डेफिनेटली ये आपकी रिवीजन टाइमिंग होगी. और इस रिवीजन टाइमिंग में आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो आप प्रीवियस ईयर्स कम से कम 10 या 15 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आप उठाओ. रोज एक अटेम्प्ट के भी क्वेश्चन अगर आप करोगे ना तो 15 दिन में आपके 15 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आप लिख लोगे. तो मेरी यही स्ट्रेटजी आपके लिए रहेगी कि आप रोज एक अटेम्प्ट के क्वेश्चन उठाओ, और अटेम्प्ट ऐसे उठाना है कि अभी से उठाना है और पीछे जाते रहना है. जैसे कि अभी जून अटेम्प्ट का उठाओ, फिर दिसंबर 21 का उठाओ, फिर जून 21 का उठाओ, ऐसे करके प्रीवियसली जाते रहना है, और एक अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है. और अगर आपको अटेम्प्ट करने में दिक्कत आ रही है तो आप प्रीवियसली सजेस्टेड आंसर देख लो, बुक्स से देख लो, आप देख कर आंसर दो, लेकिन आप कोशिश करो लिखने का. और अगर आप खुद से भी दे रहे हो क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसके बाद आप रिव्यू करो बुक का आंसर को अपने आंसर से, और देखो कौन से पॉइंट्स आपने छोड़ रखे हैं. क्योंकि ये 15 दिन तक जब 15 अटेम्प्ट आपने कहा, 15 अटेम्प्ट मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं, आप 10 भी करोगे तो भी काफी है. तो 10 अटेम्प्ट अगर आपने किया तो 10 दिन में 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए. और मैं 3 घंटे ही इसके लिए आपको बोल रहा हूं देने के लिए, 2 से 3 घंटे, क्योंकि आप पूरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहे हो तो मॉर्निंग दो या नाइट दो, आप 3 घंटे रेगुलरली दो. लॉ के लिए 3 घंटे दे रहे हो, 10 दिन में 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आपने किए, उसको थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए आधा घंटा और दे रहा हूं आपको. ठीक है, तो सारे 3 घंटे आपने दिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप 3 घंटे में उसको कर लो. ठीक है, एनालाइज भी कर लो और 2.5 घंटे में क्वेश्चन पेपर कर लो. 10 कर लिए, अब उसमें आपको मिस्टेक्स पता चली, अगले 10 दिन फिर दोबारा आप करोगे, लेकिन इस बार आप देखना नहीं है, वही क्वेश्चन पेपर करना जो 10 अटेम्प्ट के किए थे, और उसको कोशिश करना कि आप इस बार थोड़े अच्छे से लिखो और उसको फिर कंपेयर करो. फिर तीसरे बार भी आप ऐसे ही करना. इसमें आप बीच बीच में अगर आप बोर्ड हो रहे हो, बिकॉज एक ही अटेम्प्ट के 3 बार अगर कर रहे हो 30 दिन में, तो आप कोशिश कर सकते हो कि बीच बीच में मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन ले लो या आरटीपी के क्वेश्चन ले लो, वो उलटफेर आप कर सकती हो. लेकिन कोशिश तो ये जरूर करना कि कम से कम एक बार आपने 10 अटेम्प्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखे हो, उसको अटेम्प्ट किए हो. अटेम्प्ट मींस लिखना है. आप देख रहे हो उसमें से 40% क्वेश्चन अगर रिवाइज नहीं आएंगे तो आप मुझे बताना. मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है
कि रिपीट क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, थ्योरी में तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ये करना, और आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद मुझे बहुत ज्यादा थैंक यू करोगे, मुझे जैसा पता है। तो ये एक मंत्र हुआ किसके लिए, लॉ के लिए, ऑडिट के लिए, जो प्योर थ्योरी है। क्या करना है आपको, लिखना है, आज से लिखना चालू कर दो आप, 30 दिन लगातार, 3 घंटे दो, मॉर्निंग के या इवनिंग के, जैसा आपके लिए प्रिफरेबल हो। अब आते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो अगर हमने एक सब्जेक्ट को टाइम दे रखा है तो उस सब्जेक्ट को अब उसके लिए हमें टाइम एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास 3 सब्जेक्ट ही बचे हैं। अब इस 3 के लिए आप देखोगे तो आपके पास 30 दिन है, यानी एक सब्जेक्ट पे 10 दिन है। लेकिन मैं मान के चलूंगा कि मेरे पास एक सब्जेक्ट के लिए 7 दिन है, यानी कि 21 डेज मुझे चाहिए। तो मैं 7 दिन को 4 दिन और 3 दिन में डिवाइड करूंगा। पहले 4 दिन में एलोकेट करूंगा, 4 दिन में अकाउंट्स को अच्छे से रिवाइज करूंगा। किस हिसाब से रिवाइज करना है वो आपने प्रायोरिटी सेट कर रखी होगी कि कौन सा सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक ज्यादा स्कोरिंग है, उस टॉपिक्स को लेके 4 दिन में पहले दिन अच्छे टॉपिक्स को पढ़ना है, दूसरे दिन उससे कम अच्छे को, तीसरे दिन सबसे कम अच्छे को, और चौथे दिन दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना। तो 4 दिन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद दूसरे दिन कॉस्टिंग को ले लेंगे, तीसरे दिन डायरेक्ट टैक्स को ले लेंगे, मतलब तीसरे 4 दिन वाले में। तो 12 दिन में ये हो गया। उसके बाद फिर 3 दिन का स्लॉट बनाएंगे, 3 दिन जो कि 7 दिन में बचा हुआ था, उसमें फिर से अकाउंट, कॉस्टिंग, टैक्सेशन ऐसे करके ले लेंगे। तो 21st ऑफ जो डे होगा उस दिन आपका रिवाइज हो गया होगा 2 बार, एक बार 4 दिन करके, एक बार 3 दिन करके आपका रिवाइज हो गया होगा। और डेफिनेटली मैं बता रहा हूं आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया होगा उस टाइम पे जो आप बता नहीं सकते। उसके बाद ही आपके पास करीब 7-8 दिन बचे होंगे, उसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज करो। आप एक दिन करके दो या फिर 2 दिन करके दो, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे दे सकते हो। वो 8 दिन मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं। बाकी लॉ तो हमारा 30 दिन चलता ही रहेगा, या ऑडिट हमारा 30 दिन चलता ही रहेगा। तो ठीक है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहला क्या करना है, हमें थ्योरी को रेगुलरली लिखना है। उसके बाद 4 दिन का बनाओ, और फिर 3 दिन का बनाओ। कैसे, 3 सब्जेक्ट को 3 दिन, 3 सब्जेक्ट को 4 दिन, और उसके बाद जो 7-8 दिन बचेंगे उसमें आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो, जो कि लास्ट के 7-8 दिन बचेंगे। अगर आप बोथ ग्रुप वाले हो तो इसी को डिवाइड कर दो 2 से। आप 3 दिन करके, क्योंकि आपके पास 2 होंगे, क्या होंगे, 2 थ्योरी सब्जेक्ट, तो आपके पास जो 30 दिन रेगुलर पढ़ना है उसको आपको 15 दिन में डिवाइड कर सकते हो आप, या फिर 3 घंटे को 1.5 घंटे में डिवाइड कर लो आप। यानी आप एक अटेम्प्ट के क्वेश्चन को 2 दिन में अटेम्प्ट करना है। मान लो लॉ का मुझे पढ़ना है और ऑडिट का मुझे क्वेश्चन आंसर लिखना है, तो मैं आज आधा लॉ के क्वेश्चन करूंगा, आधे ऑडिट का क्वेश्चन करूंगा। या फिर आज पूरा लॉ पढ़ लो, कल पूरा ऑडिट पढ़ लो, समझ रहे हो। आज लॉ के क्वेश्चन आंसर कर लो, कल ऑडिट के कर लो। टाइम तो आधा आपको करना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप करोगे लॉ और ऑडिट का। बाकी रहा प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल को भी आपको थोड़ा तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप पहले बार 3 दिन करके बनाओ, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है, 18 दिन आपके चले जाएंगे। 3 दिन करके पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट को, 18 दिन आपके चले गए। उसके बाद 2 दिन करके 12 दिन आपके चलेंगे। आपको थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा, बिकॉज आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और आपके पास टाइम बराबर ही है, एक ही ग्रुप के जैसे 30 दिन ही बचे हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होगी। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जितना आपने पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया, वो तो आपका हो ही गया है। लेकिन ये 1 महीने के में आपको 2 बार रिवीजन हो जाएगी। और मैं मान के चलता हूं कि यदि आपने इसको सही से कर लिया, जैसे मैं बता रहा हूं, और अगर आपने 60% भी सिलेबस को कवर करा है इस रिवीजन स्ट्रैटेजी में, तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं आपके 60% मार्क तो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और ये रिवीजन पर्पज से आप जो कर रहे हैं, तो ये वाला जो टॉपिक होता है वो मुझे जैसा लग रहा है हर एक स्टूडेंट्स को इतनी समझ आ जाती है इस टाइम का जो टॉपिक्स होता है वो कौन से टॉपिक्स मोर रिलेवेंट होंगे आज के टाइम के लिए। जैसे कि अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ले लूं, तो सबको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आना ही आना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आना ही आना है। तो उस टॉपिक पे ज्यादा आप ध्यान दोगे, सिंपल सी बात है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता ही है। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी शेयर करने का मतलब था कि इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, तो इसका सबसे मेन मंत्र है रोज क्या करना है, लॉ पढ़ना है या ऑडिट पढ़ना है, और 4 दिन करके, 3 दिन करके या 2 दिन करके आप क्या करोगे, रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाओगे। किसके लिए? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया था बोलना, कि
फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्टिंग जो भी प्रैक्टिकल पेपर है उसके भी 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके भी 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आपको करने हैं। वो कब करोगे, कैसे करोगे, वो भी मैं बताता हूँ। ये जो 4-4 दिन हमने करके बांटा ना, इसमें आप वो पढ़ोगे जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है या आपने जो नोट्स बना रखे थे उसी को आपको पढ़ने हैं। और बाद वाले जो 3-3 दिन बचेंगे ना, उस 3-3 दिन में, क्योंकि आप 3 घंटे ही लॉ को दे रहे हो एक दिन में या ऑडिट को दे रहे हो, बाकी को जो आपके 10 घंटे बचते हैं या 12 घंटे जितनी आपकी कैपेसिटी है बाकी पढ़ने की, उस 10 घंटे में आप जो डेफिनेटली मैं तो ये समझ के चल रहा हूँ कि कम से कम 6 घंटे तो बचेगा। 9 घंटे तो रेगुलर पढ़ोगे ना एक महीने तक कम से कम। 3 घंटे आपने लॉ को दे दिया, 6 घंटे बचा, तो 6 घंटे में 2 क्वेश्चन पेपर तो कर ही लोगे। वो भी 3 दिन वाले में बोल रहा हूँ, 3 दिन 2 क्वेश्चन पेपर करोगे यानी कि 6 क्वेश्चन पेपर करोगे, तो कम से कम 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। तो ये स्ट्रैटेजी आप करना, मैं बता रहा हूं, आप बहुत ज्यादा थैंक यू बोलोगे मुझे एग्जामिनेशन पेपर से आने के बाद। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पढ़ने से 2 चीजें बेनिफिट होती है। एक, क्या रिपीटेड क्वेश्चन आती है तो देखते ही आपको आंसर पता चल जाता है। दूसरा क्या होता है, जब आप बना लेते हो ना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, तो एक अंदर से बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आपको वो हो जाता है कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये तो मैं कर लूंगा, आराम से कर लूंगा। तो आप में वो नहीं होती कि जैसे होता है ना कि बिना कुछ देखे कूद जाना, तो ज्यादा हानिकारक होता है। हमें तो पता होगा कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक से इतना आ रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनेशन में, तो हमें सब कुछ दिखाया होता है, तो थोड़ा सा कम क्या होता है हमारा मतलब डर होता है। एक जो हो जाता है ना एग्जामिनेशन का एंजाइटी कि भाई क्या होगा, वो सब आपका नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो है। इसके आगे और क्या मैं ऐड कर सकता हूँ, मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ ऐड करने की नहीं जरूरत है, क्योंकि एक महीने में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, कल मुझे एक ये भी आया था एक स्टूडेंट्स का कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए 1 महीने की स्ट्रैटेजी बताई। तो उसके लिए देखो ये तो हो गया वो वाली बात की मतलब भगवान भरोसे वाली बात, क्योंकि 1 महीने में तो खत्म नहीं हो सकता एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 महीने में आप कैसे खत्म करोगे? फिर भी अगर मैं उनके लिए भी बताऊं तो 1 महीने में आप वही करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। जितना आप अटेम्प्ट कर लोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो ठीक है भाई, करो और पेपर देने जाओ, ठीक है। ओके, सो होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो एंड डेफिनेटली अगर आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आया वीडियो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। और जरूर कमेंट कीजिए कि क्या आप चाह रहे थे इस रिवीजन स्ट्रेटजी वीडियो में जो आपको नहीं मिला, और या फिर क्या अच्छी चीज आपको मिली, डेफिनेटली कमेंट कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।